Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from Motihari, East Champaran, बिहार. ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर वेक्टर आर. इक्वेशन हमको गिवन है. द गिवन इक्वेशन इज एक्स आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर. हमें यहाँ से आर के लिए सॉल्व करने का मतलब है कि इस इक्वेशन से आर की वैल्यू को फाइंड करना है. जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर आर वेक्टर को हम यहाँ से निकालें तो सी, क्योंकि ये आर डॉट ए वेक्टर जो होगा एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये सी वेक्टर है और ये बी के साथ स्केलर है. जब उस तरफ देख जाएंगे आर की वैल्यू निकालेंगे, क्लियरली सी और बी के कोफिशिएंट होंगे और सी और बी के वेक्टर होंगे, यानी और एक्स से फिर डिवाइड कर देंगे तो जो आर की वैल्यू मिलेगी वो बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. यानी बी में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और सी में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा. माना कि वो स्केलर लैम्डा और म्यू हैं, इससे आर की वैल्यू मिल जाएगी. तो अगर हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाती है तो फिर हम यानी कहेंगे कि आर की वैल्यू हमको मिल गई है. तो हम मान लेते हैं कि जो इस इक्वेशन से देखने को मिलेगा कि बी आर जो वेक्टर मिलेगा वो बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. तो हमने मान लिया कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा है, लेकिन ये अपनी तरफ से माना हुआ है लैम्डा म्यू, बस इन्हीं की वैल्यू को फाइंड करना है और वो इसी इक्वेशन से हमको मिल जाएगी. तो गिवन इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं. given equation is x r vector is plus r dot a vector b vector is equal to c vector. अब जो r की वैल्यू हमने यहाँ पर मानी है, ये इसको इक्वेशन गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो x r की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से. लैम्डा b वेक्टर प्लस म्यू c वेक्टर प्लस यहाँ पर भी आर की वैल्यू रखनी है. लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पर इस ब्रेसिस को हमने इस पैरेंथेसिस को ब्रेसिस में कन्वर्ट कर दिया और बी वेक्टर ये लास्ट में है इज इक्वल टू सी वेक्टर. यहाँ से हमको लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम आर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स का सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स लैम्डा बी वेक्टर प्लस एक्स म्यू सी वेक्टर प्लस इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ए का इन वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा. लैम्डा तो स्केलर है, बाहर लिख दें. बी और ए का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा. इसको एक ब्रैकेट में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हमें इसको दोबारा से ये ब्रैकेट यानी ब्रेसिस में रखना पड़ेगा. प्लस म्यू कांस्टेंट स्केलर है, से बाहर रखा और सी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में हो जाएगा, यानी सी डॉट ए यहाँ पर हमारा हो गया. और यहाँ पर हम इस फ्लावर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं. वी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर. अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे और बी का इनके साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा. हालांकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है. इन टर्म्स को ऐसे लिख देंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करके बी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. देखते हैं अगले पेज पर कितना आएगा. एक्स लैम्डा बी वेक्टर प्लस एक्स म्यू सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए बी वेक्टर प्लस म्यू सी डॉट ए बी वेक्टर, और राइट हैंड साइड में हमारा चल रहा है सी. अब यहाँ पर हम बी के कोफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे और सी के कोफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड में. तो यहाँ पर हमें बी का कोफिशिएंट बी के टर्म्स देख लीजिए, जिसमें बी आ रहा वो ये 3 टर्म है, इनमें से हम कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं. तो बी जब कॉमन राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो हमारे पास पहले टर्म में एक्स लेमडा बचा है. यहाँ पर देख लीजिए बी को कोफिशिएंट मिल रहा है लेमडा टाइम्स
बी डॉट ए, और तीसरे में ये भी बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा म्यू टाइम्स सी डॉट ए बचेगा, और बी को हमने यहाँ पर कॉमन को बाहर लिया है, टेक आउट किया, प्लस एक टर्म सिर्फ सी का बचा हुआ है, ओनली वन टर्म एक्स म्यू सी वेक्टर, और राइट हैंड साइड में सी वेक्टर है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि ज़ीरो इंटू वी वेक्टर और प्लस, यानी ये ज़ीरो ही है, ज़ीरो वेक्टर है, और वन टाइम्स वन स्केलर और सी वेक्टर सी, क्योंकि ये पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो सी के बराबर ही आएगी, तो ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो जब इसमें ऐड होगा तो ये सी वेक्टर था, उसको ऐसे लिख दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि हम कंपेयर कर सकें बी और सी के कोफिशिएंट को, तो आसानी रहेगी। पहले हमें सी, चूँकि एक ही टर्म है, सिंपल है, ये बड़ा सा है बी का कोफिशिएंट, तो सी के कोफिशिएंट छोटे हैं, तो इनको पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो जब सी के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं तो एक्स म्यू की वैल्यू जो है, यहाँ पर सी का कोफिशिएंट 1 है तो 1 मिल रहा है, इससे में डायरेक्ट म्यू की वैल्यू मिल जा रही है 1/x, जिसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे लेमडा की वैल्यू को फाइंड करने में। और ये मिलेगी ऐसे कि हम जब बी के जो कोफिशिएंट हैं उनको आपस में इक्वेट करेंगे, क्योंकि जब दो वेक्टर आपस में इक्वेट होते हैं तो उनमें के कोफिशिएंट भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बी का कोफिशिएंट है एक्स लेमडा प्लस लेमडा टाइम्स बी डॉट ए वेक्टर, और प्लस म्यू टाइम्स सी डॉट ए वेक्टर, और इस तरफ राइट हैंड साइड में इसका कोफिशिएंट ज़ीरो है, जो कि स्केलर है, ये भी स्केलर है। यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू निकालना है, तो लेमडा को उधर कलेक्ट कर लें, इन दोनों टर्म्स में लेमडा आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं लेमडा को आउट फ्रॉम ईयर, तो एक्स प्लस बी डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो माइनस का म्यू टाइम्स सी डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम म्यू की वैल्यू जो ऊपर फाइंड की थी 1/x पुट कर देंगे, और लेमडा की वैल्यू निकालने की तैयारी है। और हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है, चाहे हम बी डॉट ए लिखें या ए डॉट लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारा आंसर जैसा दे रखा है उस तरीके से बनाने के लिए इसको हम पहले से ए डॉट बी लिख लेते हैं। ये आंसर हमें पता है म्यू, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी कोई गलती नहीं, बी डॉट ए भी उसी के बराबर होता है, बता चुके हैं हम। और यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि म्यू की वैल्यू रख रहे हैं, म्यू की वैल्यू जो है वो 1/x। जो आंसर सेंड किया तो उसमें सॉरी ये बी डॉट ए तो ऐसे ही था, तो बी डॉट ए तो हम ऐसे लिखा रहने देना चाहिए था, इसमें जो बदलाव इन्होंने किया है, मतलब दिखाया है, ये तो म्यू की वैल्यू रख दी 1/c, और सी डॉट एच की जगह पर ए डॉट सी, आंसर भी हमने भेजा गया था, तो इसलिए हम बिल्कुल मैच कराना चाहते हैं उसको। और लेमडा की वैल्यू अब आ जाएगी, इसको इनटू में हो रहा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस ए डॉट सी है हमारा यहाँ पर, और अपान में एक्स है, और साथ में ये भी डिवाइड में चला जाएगा, एक्स प्लस का बी डॉट ए वेक्टर। अब इन दोनों, यानी जो हमें वैल्यू मिली है, म्यू की वैल्यू मिली है और ये लेमडा की वैल्यू मिली है, इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से वेक्टर आर की वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी वो आ जाएगी। क्या था? लेमडा टाइम्स बी, तो लेमडा की वैल्यू तो ये है, यानी माइनस का ए डॉट सी, ये स्केलर क्वांटिटी है, एक्स टाइम्स प्लस बी डॉट ए वेक्टर, और उसके बाद यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई लेमडा इंटू बी था, तो बी वेक्टर लिख देना चाहिए, फिर उसके बाद प्लस का साइन था, फिर म्यू है, म्यू टाइम्स, यानी यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू पुट कर दिया, म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1/x है, और फिर सी वेक्टर है, ये प्लस में है तो इसको हम पहले लिख देंगे, तो वेक्टर आर की वैल्यू हो गई 1/x सी, और इस टर्म को बाद में लिख देंगे, तो माइनस का ए डॉट सी अपान एक्स, और एक्स प्लस का यहाँ पर ये ए डॉट में ही लिखा हुआ है, तो इसको जो कि स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर प्रोडक्ट है, तो ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो ए डॉट बी ये आंसर में दे रखा। वैसे तो
ऐसे भी लिखा रहने दे तो भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि हम बता भी चुके हैं आपको। तो अब आंसर में इनका जो दे रखा था, यानी इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया। और तनु को चाहिए कि अपने जो क्वेश्चन है वहाँ पर या तो टी कर लें, क्वेश्चन में जो दे रखी है इक्वेशन दे रखा है, या फिर अपने फिर जो हमारा आंसर है उसमें बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने किया वैसे लेके चलें, और ये एक्स लिखा है तो एक्स ही रहने दें, तो वहाँ पर मिस प्रिंट हो सकता है। तो इस वजह से वो टी की जगह पर, एक्स की जगह पर टी आ रहा, तो इसलिए आप या तो टी उस क्वेश्चन में कर लें टी, या फिर आंसर में टी कर लें, किसी एक में चेंज करना होगा। बात समझ में आ गई होगी। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.